हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी न्यू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनिमल बिहेवियर का जो हमारा टॉपिक था, मैकेनिज्म ऑफ एनिमल बिहेवियर। सेकेंड यूनिट हमारी चल रही थी, तो उसी का टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पहले वाली जो वीडियोस है वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छे से वीडियोस आपके पास आएंगी। एंड जो नोट्स है फ्रेंड्स वो अभी थोड़े मिल पाने मुश्किल है, बिकॉज अभी कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं। तो जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, फिर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेटेंसी इन रिस्पॉन्स, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क के जो कैरेक्टर्स हैं, लेटेंसी इन रिस्पॉन्स में क्या है देखिए। लेटेंसी इज अ सर्टेन डिले इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस and is exhibited by both reflex and complex behavior। latency जो है वो एक डिले है किसी रिस्पॉन्स में, किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिले हो जाना, देर हो जाना, एंड इज एग्जिबिटेड बाय बोथ रिफ्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और ये दोनों से एग्जिबिट होता है, रिफ्लेक्स से भी और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ डॉग एनकाउंटर्स अ पेनफुल स्टिमुलस, अगर किसी डॉग को किसी पेनफुल स्टिमुलस का सामना करना पड़े तो द लेटेंसी बिटवीन द एनकाउंटरिंग of the stimulus and showing the flaxian reflex lie between 60 and 200 मिनट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन हो गई कि किसी डॉग को कोई पेनफुल एनकाउंटर का सामना करना पड़ा, ठीक है, तो कोई ऐसा स्टिमुलस उसका आ गया जो कि उसके लिए पेनफुल है, तो उसके बीच में जो एनकाउंटरिंग का जो स्टिमुलस आया और जो उसमें शो होगा, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स शो होगा वो 60 से 20 सेकेंड्स के बीच का होगा, 200 सेकेंड्स के बीच का। सो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिले, यानी बहुत ही कम टाइम जो था डिले किया गया, जैसे बहुत छोटे से टाइम में डिले हुआ। सो फॉर नर्व इम्पल्स, ये किसके लिए हुआ? नर्व इम्पल्स के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द डिले, अगर ज़्यादा लंबा टाइम लग गया, इट मीन्स सिनेप्सिस बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स, यानी वहाँ पर क्या हो रहा है, जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स है उनके बीच में जो सिनेप्सिस है उनके लिए हो रहा है, ठीक है। सो इसका ध्यान रखना है लेटेंसी में। नेक्स्ट हमारा है समेशन। समेशन क्या होता है? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट समटाइम्स इंडिविजुअल न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड ओनली आफ्टर दे हैव रिसीव्ड सेवरल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स एंड दस आर एबल टू एड अप और सबमिट एक्साइटेशन कभी आइदर एट डिफरेंट टाइम्स, कॉल्ड एज टेम्परल समेशन, ठीक है, एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कॉल्ड एज स्पेशियल समेशन। मतलब ये देखा गया है कि कई बार जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी जो न्यूरॉन्स है वो कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, जब उनके पास कुछ सिनेप्टिक पोटेंशियल्स पहुंचते हैं तब वो रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं? एबल टू एड अप और सबमिट एक्साइटेशन, ठीक है, वो वहाँ पर कुछ एड अप करती हैं या कुछ एक्साइटेशन सबमिट करती हैं, ठीक है। या तो वो अलग अलग टाइम्स में आते हैं, अगर अलग अलग टाइम्स में आ रहा है तो टेम्पोरल समेशन हो जाएगा, और अगर डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग जगहों से आ रहा है तो स्पेशल समेशन हो जाएगा। जैसे कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स ऑफ मेल रैट्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुली फ्रॉम फीमेल। नेक्स्ट है हमारा वार्म अप। वार्म अप को हम फैसिलिटेशन और मोटर रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एट फर्स्ट सम रिफ्लेक्सेस डू नॉट अपीयर एट फुल स्ट्रेंथ। शुरुआत में
जो रिफ्लेक्सेस हैं कुछ वो पूरी तरह से दिखाई नहीं पर चलते, ठीक है, पूरी तरह से नहीं दिख पाते. सो व्हाट इवन विद नो चेंज टू द स्टिमुलस देयर इंटेंसिटी इंक्रीजेस आर ओवर अ फ्यू सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुलस में कोई चेंज नहीं हुआ है और जो इंटेंसिटी है वो कुछ सेकंड्स के लिए अगर बढ़ा दी जाए तो ऐसे टाइप के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उन्हें हम वार्म अप कहते हैं. ठीक है, वेयर न्यूरॉन शो सिनेप्टिक फैसिलेशन. यहाँ पर जो न्यूरॉन है वो सिनेप्टिक फैसिलिटेशन शो करती है. ईच सक्सेसिव पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बीइंग लार्जर देन द प्रीवियस वन. तो हर जो सक्सेसिव पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है वो पहले वाले से लार्ज हो जाता है. जैसे कि वार्म अप इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय अ पेट डॉग. जैसे कि जो पालतू डॉग्स होते हैं उनमें ये इफेक्ट देखा जाता है. व्हेन इट एनकाउंटर एन ऑडिटरी और अल्फैक्टरी स्टिमुली. अगर उन्हें कोई ऑडिटरी या कोई अल्फैक्टरी स्टिमुली मिल जाए, ठीक है, किसी भी अनवांटेड ट्रेस पासर से, ठीक है, इनिशियली द डॉग रिस्पॉन्ड्स विथ स्लो बार्किंग. जैसे कोई उन्हें अनवांटेड कुछ दिखा तो वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे भौंकना शुरू करेंगे, बार्क करना शुरू करेंगे. एंड द इंटेंसिटी एंड देन ग्रेजुअली डिक्लाइंस. ठीक है, और फिर धीरे से फिर इंटेंसिटी आएगी एकदम से और फिर एकदम से वो रुक जाएंगे. तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा बेसिकली. एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं. शैरिंगटन शोड दैट सच वार्म अप इन सम रिफ्लेक्सेस इज ड्यू टू समेशन ऑफ स्टिमुली. शैरिंगटन ने ये दिखाया कि कई बारी जो ये वार्म अप है कुछ रिफ्लेक्सेस की वजह से, समेशन ऑफ स्टिमुली के रिफ्लेक्सेस की वजह से भी देखने को मिलता है. विच इवॉक्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम मोर एंड मोर नर्व फाइबर्स. जिससे कि और भी ज़्यादा जो नर्व फाइबर्स है वो रिस्पॉन्स करती हैं और एक स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करती हैं. इस फिनोमिनन का नेम है शैरिंगटन. शैरिंगटन ने इस फिनोमिनन को क्या नाम दिया था, मोटर रिक्रूटमेंट नाम दिया था. ठीक है, क्या नाम दिया था, मोटर रिक्रूटमेंट नाम दिया था. नेक्स्ट है इनिबिशन. इनिबिशन क्या होता है, विद इन द नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स एक्टिवली इनिबिट ईच अदर्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो जो नर्व सेल्स हैं वो एक्टिवली इनिबिट करती हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का. बिहेवियरल लेवल पे जो प्रिवेंशन होती है वंस एक्टिविटी अकरेंस वाइल अनदर इज इन प्रोग्रेस. मतलब एक एक्टिविटी तो प्रिवेंशन की और दूसरी प्रोग्रेस की. तो कंस्टिट्यूट इनिबिशन. इस तरह से इनिबिशन चलता है. मसल्स आर जनरली अरेंज्ड इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स. मसल्स जो हैं वो एंटागोनिस्टिक पेयर्स में अरेंज्ड होती हैं. सच दैट व्हेन वन फ्लेक्सेस, जब एक फ्लेक्स करेगी तो अदर एक्सटेंड कर जाएगी. ठीक है, शैरिंगटन ने शो किया कि व्हेन इन वन मेंबर ऑफ अ मसल पेयर, अगर एक मसल पेयर का एक मेंबर एक्साइटेशन अकर्स करता है सो इट इज एक्कम्पनीड बाय इनहिबिशन ऑफ इट्स एंटागोनिस्टिक पेयर. तो वो क्या करेगा, एंटागोनिस्टिक पेयर्स के साथ इनिबिशन शो करेगा. सच इनिबिशन इज नॉट एब्सोल्यूट. ऐसा इनिबिशन एब्सोल्यूट नहीं है. वंस अ मसल इज स्ट्रेस्ड बाय इट्स एंटागोनिस्टिक पेयर, एक बार अगर मसल जो है वो स्ट्रेस्ड हो गई एंटागोनिस्टिक पेयर से, देन इट्स ओवन स्ट्रेच रिफ्लेक्स विल टेंड टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट. तो उसका खुद का जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो उसे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा. म्यूचुअल इनिबिशन अलाउज देम टू टेक द लीड इन टर्न ड्यूरिंग द लिम्ब मूवमेंट्स. जो म्यूचुअल इनिबिशन है वो क्या करेगा, आगे लिम्ब की मूवमेंट्स में मदद करेगा एंड टू ऑल्टरनेट फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब्स. और इस तरह से फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन जो है लिम्ब्स का होगा. फिर है आपका फैटिग. फैटिग में क्या है, इनर रिफ्लेक्स आर्क द रिस्पॉन्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टेड मसल शोज अ रैपिड डिक्लाइन डिस्पाइट रिपीटेड स्टिमुलस. ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क में जो रिस्पॉन्स होगा कॉन्ट्रैक्ट मसल का वो क्या शो करेगा, एक रैपिड डिक्लाइन आएगी इसमें रिपीटेड स्टिमुलस के बजाय. ठीक है, सो दिस हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग रिपीटेड स्टिमुलेशन, मतलब
जब बार बार रिपीट होगा स्टिमुलेशन, तो जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो ब्लॉक हो जाती हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन बाय इंक्रीजिंग द सिनेप्टिक जंक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है सिनेप्टिक जंक्शन से। आगे की वीडियो में हम इसे डिटेल में और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।